हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन वीडियो लेक्चर 10th। एवरीबॉडी नो दैट कि इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लार्ज चैप्टर फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड। ओके, इन दिस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि क्या है। और हमने इस डायग्राम को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी बताया कि माउथ कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन के बारे में बताया और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी बताया, जिसमें इंटेस्टाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये तीन पार्ट, एक लार्ज इंटेस्टाइन होगा, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और उसमें भी 3 पार्ट बटेंगे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के, जिसमें कोलन, सीकम, रेक्टम एंड जीजिनम, ड्यूडिनम ये सब आते हैं। आफ्टर दैट मैंने कुछ तित की बात किया कि परमानेंट तित क्या होते हैं और मिल्की तित क्या होते हैं, मिल्की तित में कितने तित होते हैं, कौन सी तित मिसिंग होती है, इसके बाद पे डिवाइड किए थे। कुछ तित के बारे में इंडिकेट भी किया था मैंने। यहाँ पे डॉगी का भी स्ट्रक्चर्स बताया था कि ये टंग के हेल्प से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं और टंग पे हमें क्या मिलते हैं, टेस्ट बर्ड्स मिलते हैं जो स्वीट, साल्टी, बिटर ये सब बताते हैं। आफ्टर दैट कुछ तित के एक तुत के बारे में आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आपके डेस्कटॉप पे आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ तुत। ओके, तो अगर पूछा जाए ये जो आप जो तित देख रहे हो यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर्स होने वाला है बेटा, ये आपको इस फॉर्म में हम लोग स्टडी करेंगे। एक तित, देखो तित की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ में रहेंगे और तुत की बात बोल रहे हैं तो सिंगल। एक की बात करेंगे तो तुत हो गया। ओके, तो तुत आर एम्बेडेड इन जावा। हमारे पास कितने जावा हैं? तो देयर आर 2 जावा, अपर जावा एंड लोअर जावा, ठीक है। हमारे पास 2 जावा हैं, अपर जावा एंड लोअर जावा। और क्या इसमें फैक्ट जानते हो आप अपर जावा के बारे में एंड लोअर जावा के बारे में? व्हाट इज नो अबाउट फैक्ट? लोअर जावा और अपर जावा में क्या फैक्ट है? एक ही फैक्ट है बेटा। देखिए, अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो 16 टीथ ऊपर भी हैं और 16 टीथ नीचे भी हैं। टोटल टीथ की संख्या हो जाती है 32, राइट। अपर जावा में और लोअर जावा में डिफरेंट ये है कि अपर जावा डज नॉट मूव, अपर जावा मूव नहीं करता है और लोअर जावा जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तुत के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिबेट तुत। ओके, तुत, सिंगल तित को हम तुत बोलते हैं। देयर आर एम्बेडेड इन जावा। जो तुत होते हैं ये कहाँ एम्बेडेड होते हैं? तो सॉकेट में, जावा में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हैज फिक्स अपर जावा एंड लोअर जावा। तो विच जावा इज मूवेबल? इट इज फेवरेट क्वेश्चन, इट आस्क्ड बाय टीचर्स इन वाइवा, इन एग्जाम, 1 marks also. So this is an important question. Which Java is movable? Upper Java or lower Java? तो lower Java is movable. Okay? Each तुत की अगर बात करें, हर तुत में, ठीक है, कितने पार्ट आपको पढ़ने के मिलेंगे? Each तुत consist of 3 पार्ट। हर तुत कितने पार्ट से एम्बेडेड है बेटा? तो 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट नेम इज क्राउन, सेकेंड पार्ट इज नेक एंड थर्ड इज रूट। There are 3 part of the tooth. First is crown, second is neck and third is root. Okay? आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो। इस पार्ट को हम क्राउन बोलते हैं। This is the neck part and this here to start and here root here तक क्या है बेटा? root हो गया। तो first is crown, second is neck and third is root. Okay? आफ्टर दैट सबसे आउटर लेयर जो है वो इनेमल है। दिस इज द इनेमल, दिस इज द डेंटाइन एंड दिस इज द पल्प। 4th नंबर पे हम पढ़ेंगे गम के बारे में। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू नो अबाउट सीमेंट। किसके बारे में बात करेंगे हम? सीमेंट के बारे में एंड जावा बोन के बारे में। 6। So let me start now crown. हम सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं? क्राउन के बारे में। ओके, इट इज द एक्सपोज्ड पोर्शन। ये एक्सपोज्ड पोर्शन होता है ऑफ टूथ एबव द गम, जो गम के जस्ट ऊपर होते हैं।
राइट। इट इज कवर्ड विद हार्डेस्ट सब्सटेंस। जो क्राउन है वो सबसे आउटर पार्ट है टूथ का। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ। क्राउन इज द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ। क्राउन इज द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ, राइट। आफ्टर दैट व्हाट विल यू राइट? इसमें आप क्या लिखना चाहोगे? अगर मेंशन करना हो क्राउन में तो व्हाट विल बी राइट? वी कैन राइट इट इज द एक्सपोज्ड, ओके, एक्सपोज्ड पोर्शन मतलब आउटर पार्ट, ओके, ऑफ किसका? ऑफ टूथ। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ above the gum, above the gum. Crown is the exposed portion of tooth above the gum. And what will you write second point? It is covered with, it is main point, okay, so you have to focus on them. What do you write there? It is covered, किससे covered होता है crown? It is covered with hardest substance. It is covered with hardest substance. क्या नाम है उसका? What you say? What is this called? Enamel. क्या नाम दिया जाएगा इसका? Enamel. Okay. Enamel is a hardest. ये देखिए बेटा, ये बॉडी में पूछा जाता है as it is very important question. What is the hardest substance in our body? Enamel is the hardest substance in our body that protect the crown. जो किसको प्रोटेक्ट करता है? That protect the crown. ये क्राउन को प्रोटेक्ट करता है, राइट। अभी रुक के थोड़ी सी बात हम इनेमल में करेंगे, उससे पहले हम नेक के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। सेकंड पॉइंट है हमारा नेक, ओके। नेक इज आवर सेकंड पॉइंट। इसमें बस एक लाइन लिख सकते हो, इट इज अ नैरो पोर्शन ऑफ द गम। व्हाट यू राइट इन देम? इट इज नैरो, ये नैरो पोर्शन ऑफ द गम। ये गम का नैरो पार्ट होता है, बहुत कम हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो दिस पार्ट, ओके। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट्स में आपके आते हैं रूट। क्या आएंगे? रूट आएंगे, ओके। तो रूट की अगर बात करें, इट इज एम्बेडेड इन द जावा बोन। कहाँ एम्बेडेड होते हैं? देखो, अपर जावा लोअर जावा दोनों हैं, और दोनों सॉकेट में क्या मिलते हैं? टिथ मिलते हैं। और हर टिथ के पास क्या पाया जाता है? रूट पाया जाता है। और ये रूट कहाँ एम्बेडेड होते हैं? जावा बोन में, ठीक है। दोनों में होंगे, बोथ जावा बोन में। तो आप लिख सकते हो इट इज एम्बेडेड इन द जावा बोन and hold the tooth scarily place, right? ओके, तो हमने क्या बात किया अभी? क्राउन, नेक, रूट के बारे में बात किया, ओके। वी आर गोइंग टू डिबेट डेंटाइन इज अ रीजनरेबल लिविंग सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे जो इनेबल के जस्ट नीचे कौन सी लेयर मिल रही है? डेंटाइन मिल रही है। और ये डेंटाइन रीजनरेबल होता है। इट इज अ लिविंग सब्सटेंस and carry the nerves, fiber, blood vessels and necessary cell. ये जो डेंटाइन्स होते हैं बेटा, आप क्या बता सकते हो? Which is carry, मतलब हम बोल सकते हैं जो डेंटाइन्स हैं, डेंटाइन्स इज रीजनरेबल, ओके, रीजनरेबल लिविंग सब्सटेंस। डेंटाइन्स जो है लिविंग रीजनरेबल लिविंग सब्सटेंस होते हैं एंड कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं? कैरीज द नर्व फाइबर, ठीक है, जिससे आपको झंझनाहट, ठीक है, ठंडा गर्म ये सब लगता है। एंड ब्लड वेसल्स भी यहां पाए जाते हैं एंड सेंसरी सेल।
इट हैज सेंसरी सेल आल्सो, राइट। आफ्टर दैट रूट, जो अभी हम कहे थे कि रूट के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, तो अगर हम रूट के बारे में बोले, तित के रूट, तुत के रूट्स की बात कर रहे हैं, तो इट फिक्स इन द एल्बोलस ऑफ द जावा बोन। कहां पे फिक्स होते हैं? तो एल्बोलियस ऑफ जावा बोन में फिक्स होते हैं, ओके। एंड बाय पेरिडोंटल मेम्ब्रेन एंड, ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। अगर इन्हीं तुत में अगर हम बात करें तो कितने टाइप के सेल मिलेंगे? There are two type of cell. First cell name do you know, and second cell name? No? Okay. Odontoblast. What I'm saying to you? Odontoblast is a first cell, and second cell name is amyloblast. First is a dentoblast and second is a amyloblast. Dentoblast and amyloblast, they are living cell. Which form क्या बनाते हैं ये? डेंटाइन। डेंटाइन का फॉर्मेशन कौन करता है? तो ओडोंटोब्लास्ट। एंड अमीलोब्लास्ट क्या करता है? इनेमल का फॉर्मेशन करता है, जो हमारे बॉडी का क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आफ्टर दैट हम लोग डायग्राम में बात किए थे सीमेंट का, राइट। तो सीमेंट में क्या हम बता सकते हैं? सीमेंट इज अ बोन लाइक हार्डेस्ट सब्सटेंस। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज bone like hardest substance, okay, which present around the root। कहां प्रेजेंट होते हैं? रूट के चारों तरफ। एंड दैट होल्ड, क्या किए रहते हैं? दैट होल्ड अ तुथ, जो तित को पकड़े रहते हैं। इन कहां पे? इन सॉकेट, इट्स सॉकेट में, ओके, इट्स सॉकेट्स, राइट। सीमेंट इज bone like hardest substance which present around the root that hold tooth in a socket, right? After that, और बात करें कि these cells are living or not, तो these cells are living, okay। वन प्रॉब्लम आप आल्सो देखते होंगे अपने टीथ में, जो बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं। डेंटल कैरीज की बात करें तो आपके स्क्रीन पर डेंटल कैरीज को मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखते होंगे कि यहाँ पे ये कैविटी का काज है, ठीक है, और इसी के जस्ट बिलो मैंने एक डायग्राम और लिया है, जो टिप पे यहाँ एलोइस सब्सटेंस का डिपोजिशन हो गया है, जो फूड पार्टिकल्स ही लगभग होते हैं, और यहाँ पे जो ये पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नोन एज डेंटल कैरीज, ओके, इट इज नोन एज डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज आप जानोगे कि डेंटल कैरीज में होता क्या है कि डेंटल कैरीज आर टूथ डिके। इसको अंदर नेम बोला जाए तो इसे हम बोल सकते हैं इट इज अ टूथ डिके, ठीक है। डेंटल कैरी को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ टूथ डिके, ओके। इट इज अ टूथ डिके बिगिन व्हेन बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया? यहाँ पे जब बैक्टीरिया इस पे अटैक करती है, जब बहुत क्लस्टर फॉर्म में यहाँ पे टिप पे ग्रो कर जाते हैं, तो कौन सी बैक्टीरिया ज्यादा कॉमन है बेटा? तो स्ट्रेप्टोकोकस इसका नाम है। दिस बैक्टीरिया नेम इज, इसे आप जरूर से जरूर याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। It is a bacteria name which cause the tooth decay at dental caries. Okay. Grow on food particles. सबसे मस्ट जो फूड होता है इन लोगों का, किस फूड पे ज्यादा ये ग्रो करते हैं? तो उसमें से आएगा शुगर, स्वीट, ठीक है। शुगर स्टिकिंग टू द टीथ एंड प्रोड्यूस एसिड, लाइक इस पे देखिए कि स्टिकिंग हो गया फूड पार्टिकल्स, और इस पे जब बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटस जब इस पे आती है तो इस पे क्या करती है? वो स्टक, मतलब चिपक जाती है, और
आपको पता ही होगा कि बैक्टीरिया विद इन 20 या 25 या 30 मिनट्स में अपनी संख्या डबल करती जाती है, जितनी होंगी उसका जस्ट डबल होता जाता है। तो बहुत तेजी से ये अपना वहाँ फूड खाते हैं और बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं क्लस्टर फॉर्म में। और दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ एसिड, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस जगह पे बहुत सारे मात्रा में एसिड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये एसिड डेंजर हो जाता है इनके लिए, किनको, टीथ के लिए, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस को भी क्या कर दिया है, ब्रेक कर देता है। द एसिड एक्ट अपॉन द टूथ and cause softening of enamel and dentine. The bacteria colony grow in size and dental plaque cause. यहाँ पे क्या cause हो जाएगा, dental plaque cause हो जाता है, right? After that अगर हम और बात करें, finally क्या होगा, जब dental plaque cause हो जाएगा तो finally lead to the inflammation of hull and pulp known as pulpitis. Okay, तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हो अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस रखें। We can save our teeth by the help of awareness, like do the brush twice a day, and when we eat any food items, after that we will be wash our mouth with the help of water. Okay, so next topic हम पढ़ेंगे बेटा digestive gland के बारे में। What is our next topic? Next topic is digestive gland. Okay. डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इन ह्यूमन बीइंग्स में मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड मेनी टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। इन मैन या ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ओके, व्हिच सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम एंड सलाइवा आल्सो। सो ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर बात करें सिक्रीशन के बेस पे, तो सलाइवा वन ऑफ देम सैलिवरी ग्लैंड, एंड सेकंड इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड, third is a second is a what I'm saying, gastric gland. Gastric gland थर्ड की अगर बात करें तो लीवर, एंड फोर्थ की बात करें तो पेंक्रियास, एंड फिफ्थ की बात करें तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड मिलेंगे हमें। तो देयर आर 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, राइट। There are 5 digestive glands: salivary gland, gastric gland, liver, pancreas, intestinal gland. Okay, so first of all we have to talk about हम किसकी बात करेंगे? First of all we have to talk about salivary gland. हम salivary gland की बात करते हैं। In human there are 3 pair of salivary gland. Also you can see on the screen. First, this is a first pair, it is a second pair, and it is a third pair. So there are 3 pair of salivary glands. These secrete saliva. और ये क्या secrete करते हैं? These pair of gland, ये saliva secrete करते हैं, ठीक है। एंड इस saliva में आपको क्या मिलेगा? What will be obtained in this saliva? या the saliva contain a digestive enzyme. इसमें इस saliva में आपको क्या क्या मिल सकता है? तो इस saliva में एंजाइम होंगे, saliva contain enzyme, जिसको हम इसका अंदर नेम है टाइलिन, व्हाट वी से, टाइलिन, ओके। और या तो इसको हम salivary amylase भी बोल सकते हैं, व्हाट वी से, इट इज अ टाइलिन salivary amylase. Which type enzyme occur in a saliva? तो टाइलिन एंजाइम या salivary amylase बोलिए आप। एंड 90 मैक्सिमम above the 90% वाटर का बना होता है इसमें, ठीक है। तो क्या आपको ये पता है, इसमें कंसेप्ट है बहुत ही मजेदार है। सलाइवा इज द एंटीसेप्टिक एंड विच किल द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया टू प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। जो सलाइवा होते हैं वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं और ये कैपेबल हैं जर्म्स एंड बैक्टीरिया को किल करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कौन सी एंजाइम है, लाइसोजाइम, ओके। लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से सलाइवा एंटीसेप्टिक हो जाती है और सलाइवा ड्यू टू द हेल्प ऑफ सलाइवा फूड बिकम सॉफ्ट, स्लिपरी एंड हेल्प टू डाइजेशन एंड स्टार्च ऑल्सो ड्यू टू द स्टार्च जो भी होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में, माल्टोज के फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च किस में फॉर्म होंगे, स्टार्च माल्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। एंड वाटरिंग
ऑन द ईटिंग द फूड, व्हेन भी हम कभी भी जब फूड खाते हैं तो माउथ में क्या होते हैं, वाटर का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, वाटरी सब्सटेंस का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। दिस वाटरी सब्सटेंस इज नोन एज लाइसोजाइम या लाइसोजाइम, एंजाइम, एंड मतलब एक वर्ड में बोले तो स्लाइबा। अगर एक वर्ड में हम इन्हें बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर स्लाइबा। लेकिन यहाँ पे हमने अभी स्लाइबरी ग्लैंड को बताया कि हेयर इज 1 2 3 पेयर, सबका नाम होता है, ठीक है। स्लाइबरी ग्लैंड जैसे कि पैराट्रॉयड ग्लैंड, जो चिक, दिस ग्लैंड इज नोन एज, जो ये भी स्लाइबा सेक्रेट करेगा, ये भी स्लाइबा सेक्रेट करेगा और थर्ड वाला भी स्लाइबा सेक्रेट करेगा। तो फर्स्ट ग्लैंड का नाम बोलेंगे पैराट्रॉयड। पैराट्रॉयड जहां कहां पे, ये नियर बाय चिक, ठीक है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लोअर जावा में मिलेंगे। लोअर जावा ये हमारा ये रहा लोअर जावा, इसे हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर। व्हाट वी से, सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर। और ये थर्ड का नाम पड़ेगा बेटा सब लिंगुअल। व्हाट वी से, सब लिंगुअल। ये लोअर टंग, टंग बिलो द टंग। सब लिंगुअल जो ग्लैंड है जो स्लाइवा सिक्रेट कर रहा है वो कहां पे लोकेटेड है, तो बिलो द टंग। ओके, सब मैंडिबुलर कहां लोकेटेड है, तो बिलो द लोअर जावा। एंड फर्स्ट पैराट्रॉयड कहां लोकेटेड है, तो ऑन द चिक, नियर बाय द चिक या चिक सीधे बोल सकते हो। ओके ओके, दीज ग्लैंड सिक्रेट स्लाइवा इन द फॉर्म ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। ये दोनों इनका दो काम होता है, ल्यूब्रिकेट द फूड, पहले तो ये फूड को ल्यूब्रिकेट करते हैं, ठीक है। एंड और ये एंजाइम कंटेन होते हैं। दिस एंजाइम आर नोन एज, मैंने अभी जस्ट बताया, टाइलिन बोलो या सैलिवरी एमाइलेज बोलो, व्हिच एक्ट ऑन द स्टार्च एंड डाइजेस्ट इट। ये किस पे काम करता है, स्टार्च को तोड़ देता है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट व्हिच ब्रेक डाउन इनटू द ब्रेक बाय द सैलिवरी एमाइलेज। ओके, आफ्टर दैट हम अगर पैंक्रियाज की भी बात कर लें, अगर हम पैंक्रियाज की बात कर लेते हैं, ओके, जस्ट मिनट, हम पैंक्रियाज के डायग्राम शो करते हैं आपको। ओके, आपके डेस्कटॉप पे पैंक्रियाज का डायग्राम आ गया है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पैंक्रियाज इसमें से कौन है? तो देखो बेटा, ये इसोफेगस है, ठीक है, जो स्टमक में जाके ओपनिंग होगी। ओके, आफ्टर दैट स्टमक आएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। यहीं से ये एराइज, जो येलो पार्ट आप देख रहे हो, this the gland is known as pancreas. Okay, it is known as pancreas. pancreas को आप किससे कनेक्ट पाओगे, तो गॉल ब्लैडर। देखो यहाँ पे गॉल ब्लैडर है जो बाइल को स्टोर करता है, और दिस इज अ लीवर, यही एक ऑर्गन है। देखो, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, लीवर, आप लीवर को देखो, पैंक्रियाज को देखो, ठीक है। तो देयर आर टू ग्लैंड जो दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड के, इनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल सकते हैं। लीवर एंड पैंक्रियाज बोथ आर डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। और जो पैंक्रियाज हैं इनका कलर क्या है, तो येलो कलर के होते हैं, इट इज अ येलो कलर, ठीक है। एंड कलर ग्लैंड प्रेजेंट इन बिहाइंड द स्टमक, जो स्टमक के नीचे पाए जाते हैं, पीछे पाए जाते हैं, ठीक है, बिहाइंड द स्टमक। इट सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। ये क्या सिक्रीट करते हैं, तो ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या, ये 3 पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेंगे। ये 3 पैंक्रियाटिक जूस कौन कौन से होंगे, तो आपको मैं नाम बता दूं, लाइपेज, फर्स्ट इज लाइपेज, सेकंड इज ट्रिप्सिन, व्हाट आई एम से, सेकंड इज ट्रिप्सिन, एंड थर्ड इज एमाइलेज। या ये जो पैंक्रियाज है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाएगा ह्यूमन बीइंग में, और जो लीवर है फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो लीवर है वो एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता है, ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है, विच इज नोन एज बाइल, और विच इम्यूलिफिकेशन ऑफ द फैट, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और वो बाइल जाके किसमें स्टोर होती है, तो गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर की ओपनिंग कहाँ होती है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट में, सीधे बोल दोगे पैंक्रियाटिक डक्ट में। और जो यहाँ ड्यूडिनम आप देख रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। और पैंक्रियाज जो है
ये एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों जानी जाती है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है और साथ साथ में हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, ये ब्लड में हार्मोन का सिक्रीशन करती है और ओपन डक्टलेस का भी काम करती है। क्या सिक्रीट करके? लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज। ओके, एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम क्या है? व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? तो पैंक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी विच सिक्रीट lipase, trypsin, amylase which help in the digestion of the food, and it also secrete insulin hormone in the blood which maintain the sugar level. Okay, good. और इंसुलिन के अलावा और क्या सिक्रेट करती होगी? डू यू हैव आइडिया अबाउट? मैंने कहा कि ये हार्मोन सिक्रेट करती है जो इंसुलिन है, जो शुगर लेवल को मेंटेन करती है, तो ये तो वाकई में करती है। एक सेकेंड पॉइंट भी है बेटा, आर यू एबल टू गिव मी आइडिया? वो सेकेंड क्या हो सकता है? ग्लूकोगॉन। ठीक है, विच रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ओके, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, जैसे कि हमने बताया डार्क ब्राउन कलर का होता है, डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। इसको दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। लीवर को कितने मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो टू मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? डू यू नो हैव आइडिया? नो, राइट एंड लेफ्ट लोब। इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब। ओके, और ये इसका मेन काम क्या है लीवर का? तो बाइल का सिक्रीशन हो गया। इज अ डाइजेस्टिव जूस विच स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर, और इट हेल्प इन इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट। जो किसको ब्रेक डाउन करता है? फैट का ब्रेक डाउन करता है। राइट, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसी में आएगा बेटा। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। यहाँ इस साइड में देखिए, ये तो लीवर का पार्ट हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसके बिलो नीचे मिलेगा आपको स्टमक, और उस स्टमक में जो वॉल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाते हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें तो ये कहाँ पाए जाएंगे? तो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे प्रेजेंट होंगे, जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करेंगे। ठीक है, और हेल्प करेंगे डाइजेशन में। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कर लेते हैं। ओके, बाय।